नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम पहुँचे हैं ओम बिरला जी के घर पर, और ओम बिरला जी की जो धर्मपत्नी हैं डॉक्टर अमिता बिरला जी लगातार प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं और लगातार जनसंपर्क में महिलाओं के साथ गांव से लेकर शहर से लेकर धानी तक लगातार प्रचार में रही हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि कैसा रहा प्रचार और किस तरह से लोगों के बीच में उनको जो इलेक्शन है ये इसमें किस तरह का रहा। मैडम, आप लगातार ओम बिरला जी के लिए जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप घर भी संभालते हैं और बाहर भी आप जनता के बीच में जा रहे हैं, तो कैसा आपको मैं जब इस बार मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गांव की तरफ जाऊं, मैं गांव की बहनों से मिलूं, उनकी प्रॉब्लम्स देखें। तो हम गांव में गए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। गांव के लोग ज़रूर कैसी छोटी या कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिली। पानी से बहुत हमारे गांव के लोगों को परेशानी है। बाकी फिर भी सब लोग एक तरफा जैसे माहौल होता है कि नहीं, हमें बीजेपी को ही जिताना है, और प्रॉब्लम्स बतलाई। मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स सुनने ही गई थी। बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी पॉजिटिव रिस्पांस है अपना बीजेपी के लिए। और घर तो बहुत आसानी से चलता है, घर में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है क्योंकि मुख्य काम अभी देश का है, तो घर को मैंने सेकेंडरी रख दिया है। मैम, लगातार ओम बिरला जी जनसंपर्क करते हुए आ रहे हैं, आम लोगों को के बीच में भी जा रहे हैं, घर में भी टाइम देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल भी समय नहीं दे रहे। अभी तो उनका पूरा समय, उसमें करीब 2 महीने से तो उनका पूरा समय जनता के बीच ही जा रहा है। वैसे आम जीवन में जब हमें जितनी भी समय की ज़रूरत होती है वो देते हैं, पर अभी तो हमें भी मिलना मुश्किल है उनको, क्योंकि वो आते हैं रात के 3-4 बजे और सवेरे 8-9 बजे निकल जाते हैं। हम लगातार वो जन सेवा करते हुए आ रहे हैं और लगातार आप भी वही कर रहे हैं, तो आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता की कई मुसीबतें जो होती हैं उसको आप पूरा करते हैं। मैं पेशे से चिकित्सक हूँ और गायनेकोलॉजिस्ट, तो मेरा भी काम भी वही सेवा का ही है। और ओम जी भी जनता की सेवा करते हैं। वो जनता के अभावग्रस्त की, उनका जीवन स्तर कैसे अच्छा हो, उनके मूलभूत समस्याओं को वो सही करते हैं। और मैं शारीरिक और मानसिक समस्याएं महिलाओं की उसमें लगी हुई थी। दोनों सेवा से जुड़े हैं, दोनों का उद्देश्य एक ही है कि किसी भी तरह आम जन को सुख पहुंचाया जाए, उसको स्वस्थ रखा जाए। मैम, ग्रामीण एरिया में आप गए, लोगों के बीच में गए, महिलाओं के बीच में गए, कई महिलाओं की कई बातें आपके सामने आई होंगी, कई चुनौतियां हैं, वो किस तरह से पूरी होंगी? हाँ, मैंने कहा मुझे जो मुख्य प्रॉब्लम जो लगी गांव की, एक तो गांव तक पहुंचने की जो सड़क है वो बहुत अच्छी है, गांव के अंदर घुस के, लेकिन जो उनकी गलियां हैं और जो उनके चौबारे हैं वहाँ पहुँच के लगता है कि उन गलियों को सुधारने की ज़रूरत है। वहाँ कहीं पानी है, मिट्टी है, वो ज़रूर वहाँ पर प्रॉब्लम है। पानी की बहुत प्रॉब्लम है। इन दोनों समस्याओं को बहुत सरकार को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा ये समस्याएं सॉल्व करने के लिए। मैम, विकास को लेकर पूर्व की जो कांग्रेस सरकार रही है उन्होंने विकास के बहुत दावे किए और विकास को लेकर कई चौराहे और ये कराए, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो विकास ग्रामीण एरिया में जो होना था, जो विकास समझ के रह गया शहर में कहीं ना कहीं? हाँ, ये बहुत कमी लगी मुझे। मुख्य लोगों को जो मुख्य सुविधाएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, हम जानते हैं कि सबको हाथ में रोजगार हो, सबके हाथ में रोटी खाने की सुविधा तो, और सबको मकान, सबके छत हो एक जिसके नीचे वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके, और उनके रोड अच्छे हों, उनके पानी की सुविधाएं हों, उनको भोजन की सुविधा, ये जो बेसिक सुविधा है कांग्रेस की पिछले 5 साल की सरकार ने इससे उनको वंचित रखा। बहुत बड़ा पाप किया है उन्होंने। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन तक राशन पहुंचना चाहिए, वो राशन के लिए अभी तक भी वंचित रह रहे हैं, उन तक पहुंचा नहीं है। हाँ, खाने पीने की समस्या तो थी। कुछ महिलाएं बोल रही थी कि हमारा राशन नहीं मिलता, हमें पेंशन नहीं मिलती। कई पेंशन चालू थी जो बंद भी हो गई। पेंशन कि मैं अकेली हूँ, विधवा हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिली। कई लोगों की इस तरह की समस्या है, और हमने इस बार जब गए तो हम सबकी समस्याएं लिख के लाए। तो मैं पूरा लग कर, क्योंकि सरकार हमारी है तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। पहले 5 साल में जो उन्होंने करा है बहुत, उसका जब गांव के अंदर गए तो पता लगा कि विकास नाम का जीरो है वहाँ पर। और शहरों में ज़रूर सौंदर्यीकरण किया, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं थी।
पहले मूलभूत समस्याएं हम हल करें, उसके बाद हमें हक बनता है कि हम लोगों को सुविधाएं की चीज़ें जो उनको आरामदायक है, जो सुविधाएं आरामदायक है, जो लग्जरी चीज़ें हैं, वो बाद में उपलब्ध कराएं। पहले आम जन की जो समस्या है पहले उसको सुलझाना चाहिए। कांग्रेस इसमें पूरी तरह विफल रही है। अब मैडम आपने प्रचार किया, लोगों के बीच गए, आपको इतनी चीज़ें सामने देखने को मिली, अब किस प्रकार से आप आगे इन लोगों के लिए आप काम? हाँ, अब मैंने इसका मुझे बहुत पीड़ा हुई जब मैंने गांव के लोगों को देखा और वाकई में वो मूलभूत समस्याओं से ग्रसित हैं और उससे संघर्ष कर रहे हैं। तो मैंने आके उन सब की समस्याएं नोट करी हैं और मैं पूरा इनकी समस्याओं को हल करने की कोशिश करूँगी। इसके लिए मुझे पूरा मेरा प्रयास रहेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अगले 5 साल में जो मैं समस्याएं लिख कर लाई हूँ, जैसे पानी की समस्या है तो नहर कैसे निकले, कैसे लिफ्ट योजना जो पानी की हम नर्मदा से जो हमारा समझौता हुआ है तो वो हमारे गांव से होकर निकले, वो मेरे दिमाग में है। वो सब उनकी समस्याओं को, उनको जैसे कई लोगों को आवास नहीं है, प्रधानमंत्री आवास, तो उनको आवास दिलाना। कईयों के घर में राशन नहीं पहुंच रहा, जो अकेली है, विधवा है, अकेले पुरुष हैं जो काम धंधा करने में सक्षम नहीं है, उनको राशन पहुंचाना। ये सब समस्याएं मैं लिख कर लाई हूँ, मुझे पूरी करनी है, ये सोच के भी आई हूँ। मैडम ओम बिरला जी के पास भी कई शिकायतें आती हैं तो वो तुरंत पहले जो समस्या होती है उनको हल करते हैं। ये उनका स्वभाव है, उनको अच्छा लगता है और यही होना चाहिए। समस्या सुनने के बाद अगर हमने हल नहीं करी तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। अपना पूरा प्रयास रहना चाहिए और मैं सोचती हूँ अगर जो नीयत साफ हो और मन सही हो आपका और काम करने का संकल्प हो तो ज़रूर पूरा कर सकता है इंसान। ऐसा नहीं है, पूरा हो सकता है 100% सफलता ना मिले, लेकिन 80% सफलता तो ज़रूर मिलती है। अब मैडम प्रचार रुक गया है, थम गया है, कल वोटिंग होनी है, उसको लेकर क्या तैयारी है आपकी? आज नहीं, प्रचार रुक गया है, वो ज़रूर है कि ढोल नगाड़े रुक गए हैं और लोगों का जनसंपर्क नहीं, लेकिन हम टेलीफोन से बराबर जनसंपर्क कर रहे हैं। मेरी पूरी टीम लगी हुई है, घर से हम फ़ोन कर रहे हैं लोगों को और मुझे बहुत खुशी है कि जिनको जहाँ गाँव में मैं होकर आई हूँ उनको मैं फ़ोन से कह रही हूँ, मेरी फ्रेंड्स कह रही हैं, मेरी बहनें, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत प्रसन्न है वो लोग। हाँ था तो आया था और वो लोग बहुत खुश हैं और हमारा आज रात तक 10 बजे तक हमारा जारी रहेगा संपर्क। मैम कल जैसे वोटिंग होगी, कई परिवार का स्वास्थ्य सही नहीं है, कई परिवार अस्पताल में एडमिट है, इनके लिए क्या सुविधा रहेगी? हाँ, प्रशासन ने तो अपनी ओर से कहा है कि हम इन लोगों के लिए घर पर ही वोटिंग कराएंगे या उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं गाड़ियाँ लगाएंगे, तो इन पर भी ध्यान दिया जाएगा? हाँ, ये अभी मेरी नॉलेज में नहीं आया है, लेकिन हाँ मैं फ़ोन कर रही हूँ तो कुछ लोगों का पता लग रहा है, तो उनको यही कहा जा रहा है कि आप आए और आपको वहाँ तक पहुँचाने की सुविधा। क्योंकि मैडम हर वक्त यही रहता है कि जैसे अस्पतालों में कोई मरीज है, परिवारजन भी वहाँ पर है, वोटिंग देने नहीं आ पाते, तो उनके लिए ना तो कोई प्रशासन के द्वारा कोई सुविधा दी गई है वोटिंग करने के लिए। पिछली बार भी वंचित रहे थे, क्या इस बार नहीं? अगर मेरे नॉलेज में जितने भी आएंगे उनको सबको वोटिंग डलवाएंगे अपन, उनको आने जाने की पूरी सुविधा है, उनके भोजन की सुविधा सब उपलब्ध कराएंगे और जितने भी नॉलेज में आएंगे। हम क्या कहना चाहेंगे आम जन को आप? मैं आम जन को यही कहना चाहूँगी, पहले मतदान फिर जलपान, 100% वोटिंग करें प्लीज़, बहुत ज़रूरी है, देश हित में, राष्ट्र हित में। हम भारत के नागरिक हैं, हमारा अधिकार है, अपने अधिकार का पूरा प्रयोग करें। अगर हम अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएंगे तो फिर हम अपने अधिकार लेने से भी वंचित हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। तो आप हमारे साथ देख रहे थे डॉक्टर अमिता बिरला जी की खास बातचीत आज राजस्थान कवरेज पर। कैमरामैन अक्षुण के साथ मैं दुष्यंत सिंह गहलोत। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।